जब आप YouTube पर बड़े बड़े क्रिएटर के लाइफस्टाइल को देखते हो तो आपको भी मन करता है कि YouTube पर वीडियो अपलोड करके पैसे कमाएं। लेकिन आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी आवाज। जैसे ही आप अपना पहला वीडियो अपलोड करने जाते हैं आपको फील होने लगता है यार मेरी आवाज ही सही नहीं है, कौन सुनेगा मुझे। सच कहूँ तो आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम होती है। बात तो सही है। स्टार्टिंग में सभी इसी फेज से गुजरते हैं क्योंकि ना तो आपके पास अच्छी माइक होती है और ना ही स्टूडियो सेटअप। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एआई ने इस काम को बहुत आसान बना दिया है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे एआई का यूज करके आप अपनी वीडियो के लिए वॉइस जनरेट करवा सकते हो, वो भी एकदम रियलिस्टिक और इमोशंस के साथ, जिससे ऑडियंस को लगेगा ही नहीं कि आपकी आवाज रियल है या एआई जनरेटेड। साथ ही आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आप एआई जनरेटेड वॉइस को एडिट करें ताकि मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे एआई वॉइस कैरेक्टर्स के नाम बताने वाला हूं जिनकी वॉइस एकदम रियलिस्टिक है और उन्हें कोई भी यूज नहीं करता है, जिससे आपकी चैनल की ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये एक कंप्लीट एआई वॉइस ओवर कोर्स होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एआई वॉइस ओवर के पूरे प्रोसेस को आपको आसान भाषा में समझाने के लिए 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप है स्क्रिप्टिंग। देखिए, आपकी एआई वॉइस ओवर तभी नेचुरल और रियलिस्टिक लगेगी जब उसमें इमोशंस ऐड हो, और वो चीज तभी पॉसिबल होगी जब आपकी स्क्रिप्ट उसी तरह से लिखी गई हो। पर मैं जानता हूँ लिखने से सभी भागते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मैं यहाँ आपको अपने हाथ से कुछ लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपके फोन में जो डिफॉल्ट नोटपैड होता है उसी का यूज करना है क्योंकि इसमें आप आसानी से टेक्स्ट को एडिट और कॉपी कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन करना है, फिर कीबोर्ड में जाकर यहाँ टाइपिंग लैंग्वेज को हिंदी इंग्लिश सेट कर लेना है क्योंकि हम अपना वीडियो हिंदी में बनाना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में वीडियो बनाना चाहते हैं तो बस इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कीबोर्ड के राइट साइड में माइक वाले आइकन को क्लिक करना है और अपनी स्क्रिप्ट को बोलना शुरू कर देना है। मैं यहाँ आपको एक डेमो देकर समझाता हूँ। आज के समय में YouTube पर ग्रो करना है तो आपको एआई टूल्स को सीखना ही पड़ेगा, वरना आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप एआई से दूर भागोगे तो जो बंदा एआई का यूज करके कंटेंट बना रहा है वह आपसे 4 कदम आगे रहेगा। इसलिए जितना जल्दी एआई टूल्स को सीख लोगे उतनी ही तेजी से YouTube पर ग्रो कर पाओगे और पैसे भी कमा पाओगे। अब हमारी स्क्रिप्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे स्पेलिंग एरर, वर्ड्स कट जाना या सेंस बिगड़ जाना। इसलिए इस स्क्रिप्ट को एक बार जरूर पढ़िए और जहां जरूरत हो वहां करेक्ट करिए। पर अगर आप डायरेक्टली इस स्क्रिप्ट को एआई वॉइस जनरेशन टूल में डालोगे तो वो प्रोफेशनल साउंड नहीं करेगी क्योंकि इसमें ना तो कॉमा है और ना ही फुल स्टॉप। इसलिए हम इस स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी में डालकर इसे प्रोफेशनल और इमोशनल बनाएंगे। सिंपली चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे। फिर नीचे लिखेंगे मेरी इस स्क्रिप्ट में प्रॉपर पंक्चुएशंस ऐड करो ताकि जब मैं इसको एआई से वॉइस ओवर कराऊं तो ये रियलिस्टिक और इमोशनल लगे। आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, स्क्रिप्ट जैसी है वैसे ही रहने देना। फिर इसको सेंड कर देंगे और चैट जीपीटी हमारी स्क्रिप्ट को एकदम प्रोफेशनल और इमोशनल बनाकर दे देगी। अब यहां से इसको कॉपी कर लेंगे और इसी के साथ हमारी स्क्रिप्टिंग का काम भी पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 2, वॉइस ओवर। यहां से वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप अनलिमिटेड वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो, पर अभी भी इनमें से जो बेस्ट टूल है वह है 11 लैब्स। सच कहूं तो मैक्सिमम लोग 11 लैब्स से ही वॉइस ओवर जनरेट करते हैं, भले ही वह अपनी वीडियो में दूसरे फ्री टूल्स के बारे में बताएं। तो हम चलते हैं सीधे 11 लैब्स की वेबसाइट पर और अपने ईमेल से साइन इन कर लीजिए। फिर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इंस्टेंट स्पीच पर क्लिक करना है और अपनी स्क्रिप्ट को इधर पेस्ट कर देना है। और हाँ, एक बार में सिर्फ 5000 वर्ड्स का ही ऑडियो जनरेट कर सकते हो। इसलिए अगर आपकी स्क्रिप्ट इससे लंबी है तो आपको अलग अलग पार्ट में वॉइस को जनरेट करना होगा। फिर यहाँ पर वॉइस वाले सेक्शन में आकर अपने स्पीकर को सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ अपने लिए मार्क कॉन्वो एआई को यूज करता हूँ। नीचे आपको और भी वॉइस मिल जाएंगे। इस प्ले बटन को क्लिक करके सभी को सुन सकते हैं। Our distrust is very expensive. द्रौपदी हो तुम, सीता मत बनो। स्रोत बन 11 लैब्स की सबसे सफल भारतीय आवाज। अनुभव की गहराई और आवाज की ठहराव, हर कहानी में वो असर जो दिल तक पहुंच जाए। सुनिए। Just trust yourself, then you will know how to live.
फिर इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसे क्लिक करके ऐड टू माय वॉइस कर सकते हैं। अगर आपको और भी वॉइस एक्सप्लोर करनी है तो लेफ्ट साइड के मेनू बार में आकर वॉइस पर क्लिक करिए और यहां आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बहुत सारे वॉइस मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में और वहां क्लिक करेंगे मॉडल पर। अब यहां आपको बहुत सारे मॉडल दिखाई देंगे। इनमें से कौन सा मॉडल चुनें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक सिंपल ट्रिक है। जो मॉडल आपके स्पीकर के लिए सबसे बेस्ट होगा, 11 Labs उसके नीचे खुद ही रिकमेंडेड फॉर दिस स्पीकर लिखकर बता देगा। जैसे मेरे स्पीकर के लिए इसने टर्बो V.5 को रिकमेंड किया है। असल में हर स्पीकर के लिए अलग अलग मॉडल सूटेबल होते हैं। अब हम चलते हैं स्पीड की तरफ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अगर आप स्पीड ज्यादा बढ़ा देंगे तो वॉइस बहुत तेज और रोबोटिक लगने लगेगी। इसलिए स्पीड को लगभग 1 या उससे थोड़ा कम रखना सही रहेगा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अगर आप स्टेबिलिटी को बहुत लो रखेंगे तो आपकी वॉइस में टोन, इमोशंस और पेसिंग बार बार बदलती रहेगी, यानी वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। वहीं अगर आप स्टेबिलिटी को हाई रखते हैं तो वॉइस पूरे ऑडियो में कंसिस्टेंट बनी रहेगी। टोन, इमोशन और पेसिंग में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इसके बाद आता है क्लैरिटी प्लस सिमिलरिटी एनहांसमेंट का ऑप्शन। इसका मतलब है कि आपकी जनरेटेड वॉइस आपकी ओरिजिनल वॉइस से कितनी मिलती जुलती होनी चाहिए। इसे आप 80% या उससे ऊपर ही रखें ताकि वॉइस नेचुरल और साफ लगे। इतनी सारी सेटिंग्स करने के बाद अब हम क्लिक करेंगे जनरेट पर। अब इसे एक बार अच्छे से सुनिए। आज के समय में YouTube पर ग्रो होना है तो आपको AI टूल्स सीखना ही पड़ेगा, वरना आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप AI से दूर भागोगे तो जो बंदा AI का इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहा है वह आपसे 4 कदम आगे रहेगा। इसलिए जितना जल्दी आप AI टूल्स को सीख लोगे उतना ही तेजी से YouTube पर ग्रो कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे। अगर सब कुछ ठीक लगे तो डाउनलोड कर लीजिए। और इस तरह हमारी वॉइस जनरेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 3। अब हम इस AI जनरेटेड वॉइस को एडिट करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे Lexis ऑडियो एडिटर का। Lexis ऑडियो एडिटर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप Lexis ऑडियो एडिटर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहां बहुत सारे ऑप्शंस देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 3-4 ऑप्शंस का ही इस्तेमाल करना है। अपनी वॉइस को ऐड करने के लिए ओपन पर क्लिक करें और फिर फाइल मैनेजर पर क्लिक करके अपनी वॉइस को इंपोर्ट कर लें। अब इस ऑडियो में बहुत सारे खाली स्पेस हैं। इन्हें रिमूव करने के लिए हम इन 2 लाइनों का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें इस तरह से सेलेक्ट करना है और राइट साइड में जो 3 डॉट्स हैं उन पर क्लिक करना है। फिर डिलीट पर क्लिक करके इन खाली हिस्सों को हटा देना है। इस तरह से ट्रैक में जितनी भी खाली स्पेस हो उसे डिलीट कर दें। अब वापस से 3 डॉट्स पर क्लिक करें और इफेक्ट्स में जाकर इक्वलाइजर एम्पलीफायर को सिलेक्ट करें। यहां लेफ्ट साइड के 3 बार को बढ़ाने से वॉइस का बेस बढ़ेगा और राइट साइड के 3 बार को बढ़ाने से ट्रेबल बढ़ेगा, यानी आपकी वॉइस ज्यादा क्रिस्पी और क्लियर लगेगी। आप अपनी वॉइस के हिसाब से इन सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी सेटिंग्स को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगर आप चाहते हैं कि हर बार ये सेटिंग्स ना करनी पड़े तो आप इसे एडजस्ट करके प्रीसेट पर क्लिक करें, कोई नाम दें और ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें। अब वापस से 3 डॉट्स पर जाएं और नॉर्मलाइजेशन पर क्लिक कर दें। इतना करने के बाद ऊपर दिए गए सेव आइकन पर क्लिक करें, अपनी फाइल को कोई नाम दें और सेव कर लें। अब इस ऑडियो फाइल में एक फाइनल काम बचा हुआ है। इसके लिए हम जाएंगे एडोब पॉडकास्ट की वेबसाइट पर। यहां आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर इनहांस स्पीच पर क्लिक करके चुने फाइल में क्लिक करेंगे और Lexis ऑडियो से एडिट की हुई ऑडियो फाइल को अपलोड कर देंगे। कुछ ही देर में यह आपकी ऑडियो को एनहांस कर देगा। चलिए इसे एक बार सुन लेते हैं। आज के समय में YouTube पर ग्रो होना है तो आपको AI टूल्स सीखना ही पड़ेगा, वरना आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप AI से दूर भागोगे तो जो बंदा AI का इस्तेमाल करके कंटेंट बना रहा है वह आपसे 4 कदम आगे रहेगा। इसलिए जितना जल्दी आप AI टूल्स को सीख लोगे उतना ही तेजी से YouTube पर ग्रो कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे। ये लीजिए, हमारी फाइनल AI वॉइस ओवर रेडी है। इसे आप आराम से अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो।
और ये 100% मोनेटाइजेबल है। चाहे ये वॉइस ओवर फ्री हो या पेड, सभी मोनेटाइज होंगे। बस आपकी वीडियो में कंटेंट ओरिजिनल और वैल्यू देने वाला होना चाहिए। इसी के साथ हमारा EI वॉइस ओवर का काम पूरा हुआ। अब बात करते हैं उन 5 EI वॉइस कैरेक्टर्स के बारे में जिनका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। मैंने उन सभी वॉइस कैरेक्टर्स के नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। साथ ही ये भी बताया है कि उन्हें किस तरह के वीडियो के लिए यूज किया जा सकता है। तो इनमें से जिस भी कैरेक्टर को आप यूज करना चाहते हो उसे 11 Labs की वेबसाइट में जाकर यहां पर टाइप करना है और वह वॉइस कैरेक्टर आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था AI वॉइस ओवर जनरेट करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप मेरी ही तरह एक रियलिस्टिक और टॉकिंग AI अवतार बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उस पर क्लिक करिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। जाइए, जल्दी जाकर देखिए।